बाइक है क्या चीज, ये समझना है। और किसके हाथों से बाइक होना चाहिए, किसके हाथों से बाइक नहीं होना चाहिए। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. अब समझना यह है भाई बाइक है क्या चीज। अल्लाह के रसूल के हाथों में बाइक होने के लिए औरतें, पहले मर्दों ने बाइक की है, सुलह हुदैबिया में सबसे पहले। बाइक है क्या चीज, ये समझना है। और किसके हाथों से बाइक होना चाहिए, किसके हाथों से बाइक नहीं होना चाहिए। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अल कौल अल जमील नामी एक किताब हजरत ने बहुत बेहतरीन अंदाज से लिखी है। उस किताब के अंदर हजरत ने तारीफ फरमाई जिसमें बाइक की मुख्तलिफ शराइत और उसकी करने का तरीका बयान किया है। पहली बात यह कि बाइक करना कोई फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, सुन्नत है। फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, ये सुन्नत है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमाना मुबारक में और खैरुल कुरून में बाइक करने का एक तरीका राइज था। हाँ, अगर कोई शख्स ईमान की तमाम सिफात पूरी करता है मगर किसी की बाइक नहीं करता तो उस पर कोई एतराज नहीं। सुनना भाई कि तमाम सिफात, ईमान की तमाम सिफातें अगर वो पूरी करता है और किसी के हाथ में वो बाइक नहीं होता है तो उसके लिए जरूरी नहीं कि वो बाइक हो जाए। बात समझने। अब बाइक की बहुत सारे किसी ने भी बयान फरमाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमाना में एक बाइक बाइक इस्लाम कहलाती थी। पहले वो काफिर थे, अल्लाह के रसूल के हाथ में बाइक थी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं ईमान कबूल करना चाहता हूं, इस्लाम में दाखिल होना चाहता हूं, ये एक बाइक है। जो कोई शख्स दायरे मज़हब छोड़कर इस्लाम में दाखिल होना चाहता है तो वो बाइक इस्लाम है। फिर बाइक इस्लाम की बात बाइक खिलाफत शुरू हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मेरे दोस्तों ये बाइक खिलाफत हुई। जितने भी खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, उमर फारूक, उस्मान गनी, अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये चारों खलीफा के बाद भी जो खलीफा आया करते तो इन खलीफों के हाथों से बाइक हुआ करते थे। ये बाइक खिलाफत थे। मतलब आपकी मतहत में रहकर हम दीन इस्लाम की हुक्म को मानेंगे, रसूल मुकम्मल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत की पाबंदी करेंगे और इस्लाम के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे। इस बात के ऊपर बाइक होना। जैसे यजीद ने खिलाफत के लिए आगे बढ़ गए, अमीर बन गए, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसी के हाथ बाइक होने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उसके अंदर बाइक की जो उसूलें हैं, बाइक के लिए पीर के लिए जो उसूलें होती हैं, खिलाफत के लिए जो उसूल है उसके अंदर मौजूद नहीं थे। इसी तरीका से जितने भी पीर हैं तो उनको भी देखना पड़ेगा कि भाई उनके अंदर पीरों की जितनी उसूल है वो है या नहीं। अब रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बाइक खिलाफत शुरू हुआ और फिर खलीफा का इंतखाब हुआ। उसके बाद फिर जो खिलाफत में आए फिर उनके हाथों पर बाइक हुआ। इसी तरीके से सिलसिला चलते हुए आए और एक बाइक हिजरत ने जो रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको बाइक की। आप लोग हिजरत के लिए तैयार हो? सब ने हिजरत के लिए जिन्होंने अल्लाह के रसूल के हाथ से बाइक हुए वो हिजरत की मक्के से मदीना। अब उसकी बात बाइक जिहाद, जैसे सुलह हुदैबिया में अल्लाह के रसूल ने बाइक जिहाद भी की। और फिर उसकी बाद और एक बाइक जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकवा और सुन्नत के इत्तिबा की बाइक, तकवा और सुन्नत की, क्या हम सुन्नत के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे, तकवा के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे। इस बात के ऊपर बाइक होना। इसी तरह अरकान इस्लाम की पाबंदी करने के लिए बाइक भी नबी अलैहिस्सलाम से साबित है।
बाइक नबी अलैहिस्सलाम से साबित है, लेकिन फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, सुन्नत है। बाज आदमियों ने मेरे दोस्तों बतकरार बाइक फरमा दी। ये हजरत सलमा बिन अकवा बड़े बहादुर आदमी थे, हुदैबिया के मकान पर वो 3 मरतबा बाइक हुए। पहले मरतबा जो बाइक हुए मेरे दोस्तों, उन्होंने कि सुन्नत का इत्तिबा की पर बिदात से इज्तिनाब करना, कि सुन्नत की पाबंदी करेंगे, बिदात से हम इज्तिनाब करेंगे, कोई बिदात नहीं करूंगा। उसके बाद मेरे दोस्तों फिर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद औरतों से जो बाइक की थी उसमें यह वादा भी शामिल था कि अल्लाह तनाहनु, कि वो नोहा नहीं करेगी। नोहा करना मेरे दोस्तों, दोस्त नंबर यानी किसी की मौत पर वो ना बयान करेगी। बातें करते हुए ये जो है मेरे दोस्तों, जो मरसिया वगैरह पढ़ते हैं, ये पढ़ते हुए जो है ना रोना, और फिर कपड़े नहीं फटेगी और ना चेहरा नोचेगी। और फिर उसके बाद फुकरा मुहाजिरीन से यह भी बात की है कि वो किसी से नहीं मांगेगी, किसी चीज का कोई सवाल नहीं करेंगे। ये भी बात में शामिल है अल्लाह के रसूल से। यार अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम किसी से सवाल नहीं करोगे, मांगोगे नहीं फकीरों से। अब सहाबातुल अजमाइन इतना मोहताज हो गए मेरे दोस्तों कि वो अपनी सवारी पर है और छड़ी जमीन पे गिर गए। अब वो सवारी से उतर करके छड़ी उठाया, किसी को ये नहीं कहता भाई मेरी छड़ी उठा दो जरा, गिर गए। क्यों? सवाल कर दीजिए, अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया। इसमें बाइक हुए। आप देखें मेरे दोस्तों आगे, हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला बीते ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात पर बाइक की थी कि मैं नमाज की पाबंदी करूंगा, ज़कात अदा करूंगा, और फिर वह नसहा लिकुल्लि मुस्लिमिन, हर मुसलमान भाई के साथ खैर खाई करूंगा। इससे बाइक हुआ। और फिर बाइक मेरे दोस्तों इसी तरीके से एक बाइक की तबर्रुक भी है। छोटे बच्चों से बाइक, छोटे बच्चों को बाइक कराना, जिसे हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वालिद मोहतरम वालिदैन हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए जब 8 साल उम्र थे। या रसूल अल्लाह इसका बाइक फरमाए, यानी इसको बाइक तबर्रुक कहते हैं। ये बाइक तबर्रुक है। और एक है बाइक तौबा, कि मैं अपने पिछली जिंदगी में ये गुनाह किया, या रसूल अल्लाह मैं अब उसकी बाद ये गुनाह नहीं करूंगा। कोई शराब पीते थे, अब वो शराब पी, या रसूल अल्लाह मैं शराब पीता था इस्लाम से पहले, या फिर मुसलमान बनने के बाद इनका आदत ये छूटा नहीं, अल्लाह के रसूल के पास आके मैं बाइक हो जाऊं, या रसूल अल्लाह मैं तौबा करता हूं, बाइक तौबा, मैं आइंदा कभी ये काम नहीं करूंगा। अल्लाह के रसूल के हाथ पे हाथ रख दी और उसको बोलता है बाइक तौबा। अब इसी तरीके से बाइक तबर्रुक। अब आइए मेरे दोस्तों, हज़रत शाह रफ़ीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने बाइक की 4 किस्में बयान फरमाया। बाइक की 4 किस्में बयान की। फरमाते कि एक बाइक वसीला है, और दूसरे किस्म की बाइक अहकाम शरीयत की पाबंदी। वसीला सिलसिलावार जो बाइक जो होती है, और अहकाम शरीयत की पाबंदी करना। तीसरी किस्म की बाइक है कि इंसान अपने वज़ाइफ पर यानी दिल और वज़ाइफ में पाबंद रहना, कि भाई तीसरा कलमा 200 मरतबा पढ़ लो, दुरूद शरीफ 200 मरतबा, इस्तिग़फ़ार 200 मरतबा। अब इसके ऊपर वो पाबंद नहीं रहता है। आप पीर साहब के हाथ में वो बाइक होता है कि भाई मैं अपने वजीफा पर मुकर्रर यानी इस्तिक़लाल नहीं ले सकता हूं, तो लिहाजा अपनी इस्तिक़लाल के लिए वजीफा के ऊपर ना वो बाइक होते हैं कि मैं उसी वजीफा पर इस्तिक़लाल रहूं। तो यानी ये तीसरा कलमा 200 मरतबा, इस्तिग़फ़ार 200 मरतबा, उसकी बाद दुरूद शरीफ 200 मरतबा। इसलिए बाइक हुआ कि मैं अपना वजीफा की वर्क सही तरीके से मैं करूं। इसी के ऊपर अब चौथी किस्म की जो बाइक है, बाइक की हकीकत कहते हैं मेरे दोस्तों, वह हर किस्म की मुशाहिदात हासिल करने के लिए, हर किस्म की मुशाहिदात हासिल करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत बाज़ लोगों की सीना को खोल देते हैं और लोगों की चेहरा की तरफ देख कर बता देते हैं कि इनके क्या हैसियत है और ये इंसान कहां तक डूबे हुए हैं और किस बुराइयत के अंदर ये
दरख्त हुआ है और किस नेक कामों के साथ ये बड़े आगे बढ़ रहे हैं। तो ये मुशाहिदात होती हैं, अल्लाह की अज़ाबों की मुशाहिदात करना। तो अगर हिम्मत हो तुम्हारे पास, अल्लाह ने तौफीक दी तुम्हें, तो फिर ऐसे बाइट होना। तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमा दी है कि भाई कि अंबिया अलैहिस्सलाम के अलावा कोई भी इंसान मेरे दोस्तों तरबियत की बगैर खुद ब खुद न दर्जा कमाल तक नहीं पहुंच सकता, मगर तरबियत मेरे दोस्तों उसूलन दुरुस्त है और उसकी बहुत सी किस्में हैं, मगर उसकी साथ शराइत भी है जिनका पाया जाना मुर्शिद कामिल के लिए जरूरी है। एक नंबर किताबुल्लाह का इल्म हो, अल्लाह की कलाम की। दूसरी नंबर सुन्नत नबवी पर पाबंदी करने वाला हो, अल्लाह के रसूल की सुन्नत की। तीसरी नंबर मेरे दोस्तों कम अज कम अहले इल्म की मजलिस में बैठता हो, उस्ताद हो या किसी उस्ताद से सीखा हो या फिर किसी आलिम इल्म वाले के पास बैठता हो, ऐसे लोगों से बाइट करना। दूसरी शर्त के बाइट करने वाले लोगों के अंदर अदालत और तकवा पाया जाना चाहिए, फासिक ना हो, दाढ़ी मुंडे हुए ना हो, झूठ ना बोलता होगा, हराम ना खाता होगा। इस किस्म की पीरों से बाइट होना जरूरी है और वो तकवा के खिलाफ काम करता हो। तो इन सूरतों में भी गुनाह कबीरा से बचता हो और गुनाह सगीरे से भी इख्तिलाफ करता हो, ऐसे लोगों के हाथों से बाइट होना, वरना उनसे बाइट नहीं होना। आजकल पीरों को तो देख रहे हो भाई, दाढ़ी मुंडे हुए, झूठ बोलती हैं, शिरक में डूबे हुए, सुन्नत के खिलाफ सारे काम करती हैं, शिरक वाली हरकतें करती, हर किस्म की बिदातों में डूबे हुए और बड़े पीरसाब बनाए, आला हजरात बना हुआ है। मेरे दोस्तों, आप अपने हाथ उनके हाथों में रखकर बाइट होने जाते हो तो अल्लाह के रसूल ने ऐसे लोगों से बाइट होने के लिए मना फरमा दी है। आगे में मेरे दोस्तों, आज यहां तक है, आगे में अल्लाह के रसूल ने कोई जो हुक्म फरमाया कि औरतों की बाइट कराने के मुताबिक किस अंदाज से बाइट होती है और बाइट जो होता है मर्दों की कैसे होता है, औरतों की कैसे होती है, इसके बारे में बता दूंगा। और मुर्शिद कामिल की जो हकीकत है आइंदा जुमा को इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों के सामने बता दूंगा। आज यहां तक है मेरे दोस्तों, ये सारी शराइत इनके अंदर मौजूद होगा तो उनके हाथों से बाइट होना, वरना उनके हाथों से बाइट नहीं होना। ऐसे भी बाइट कोई वाजिब नहीं है और फर्ज भी नहीं है, ये सुन्नत है। सुन्नत की इत्तिबा करने वाले बनने के लिए, तक़वा इख्तियार करने के लिए और अपनी मेरे दोस्तों ग़ज़ाइब के ऊपर पाबंद रहने के लिए बाइट होना यह रसूल की सुन्नत है, ना वाजिब है ना फर्ज है। लिहाजा आइंदा जुमा को इस बाइट के मुतालिक बात आगे बता दूंगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।